वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरना परा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर वैष्णवस, थैंक यू सो मच। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। आज December 25 जो कि क्रिसमस का दिन भी है, तो अच्छा छुट्टी का भी दिन होता है काफ़ी जगह पे। तो अपना कीमती समय निकाल कर आप सब आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 31 टेक्स्ट नंबर 39 में से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सब रेडी है? मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो मैं शेयर भी करता हूँ जिससे आप देख पाएंगे इधर स्क्रीन को भी। संगम न कुर्यात् प्रमादो सुजातु। संगम न कुर्यात् प्रमादा सुजातु। योगस्य पारं परम् आरुरुक्षुः। मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानिर्य द्वारम् अस्य। संगं न कुर्यात् प्रमादासु जातु। योगस्य परम् आरुरुक्षुः। मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति वाणिर्य द्वारम् अस्य। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। इसको खोलता हूँ हिंदी में जो आपने भेजा ट्रांसलेशन। एंड हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। ओके, तो ये आई होप सबको नजर आ रहा होगा। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति ना करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील भक्त के लिए ऐसी स्त्री नरक के समान है। तात्पर्य थोड़ा हैवी वर्स लग रहा होगा। हैवी है, भागवतम इज हैवी। योग की पराकाष्ठा
पूर्ण कृष्ण भक्ति है, योग की पराकाष्ठा, द टॉप मोस्ट। इसका समर्थन श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है। जो व्यक्ति भक्ति योग में रहकर सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, वह समस्त योगियों के सर्वोच्च है। तो जो भक्ति योग करता है वो सभी योगियों में सर्वोच्च है, टॉप मोस्ट। यह नहीं श्रीमद् भागवतम के यही नहीं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी कहा गया है कि जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा करने करके भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, तो तत्क्षण, इमीडिएटली, दैट मोमेंट, वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। अर्थात भक्ति योग करके अपनी भक्तिमय सेवा करके भगवान की सारी कल नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। यहाँ प्रति लब्धात्म लाभ शब्द आया है। आत्म का अर्थ स्व या आत्म है, और लाभ का अर्थ उपलब्धि है। सामान्यतः बद्ध जीव अपनी आत्मा या सब खो चुके हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे आत्मा का साक्षात्कार कर चुके होते हैं। तो सामान्यता किसी को पड़ी नहीं है अपने सेल्फ रियलाइजेशन की, बट जो डिवोटीज हैं वो इसकी खोज कर रहे हैं या खोज कर चुके हैं। जो साधक हैं वो खुद कर, वी आर ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ सचेत किया गया है कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो योग सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहता है, वह युवा स्त्री की संगति उन्हें युवा स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए। किंतु वर्तमान युग में ऐसे अनेक धूर्त, पाखंडी, स्विंडलर्स, बैड डिवोटीज और चीटर्स, बेसिकली पाखंडी चीटर्स हैं, जो यह शिक्षा देते हैं कि जब तक काम इंद्रियां हैं तब तक मनुष्य जी भरकर स्त्री भोग कर सकता है और साथ ही योगी भी बन सकता है। मतलब खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है, जब तक शरीर है मौज करो। बट ये कौन है? चीटर्स, यानी पाखंडी बोल रहे हैं। किसी भी मानक किसी भी मानक योग पद्धति, मानक मीन्स रिकॉग्नाइज्ड पाथ ऑफ भक्ति में स्त्रियों की संगति स्वीकृत नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री संग नरक का द्वार है। वैदिक सभ्यता में स्त्री की संगति अत्यंत सीमित होती है। चार आश्रम में से तीन, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, में स्त्री की संगति सर्वथा वर्जित है। केवल गृहस्थों को स्त्री से निकट संपर्क की छूट रहती है, और यह संबंध अच्छी संतान उत्पन्न करने तक ही सीमित है। किंतु यदि कोई इस भौतिक संसार में बने रहना चाहता है, तो वह निर्बाध स्त्री संग कर सकता है। अर्थात जिसको मेटेरियल लाइफ में ही रहना है, जन्म मृत्यु के चक्कर में रहना है, उसको ये सब रूल्स अप्लाई नहीं होते, बिकॉज उसका गोल नहीं है। ठीक है, तो ये हमें तात्पर्य और अनुवाद पढ़ा। हम प्रार्थना करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस। आप सबको सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अपना कीमती समय निकालकर श्रीमद् भागवतम पढ़ने, सुनने और अपने जीवन में अपनाने के लिए जो कोई आता है वो कोई साधारण जीव नहीं है। दुर्लभ मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरे तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। हाँ, हमें भक्तों का संग प्राप्त होता है, भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है। तो आप मुझे ये अवसर प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। सो इस चैप्टर में और आप सबके आशीर्वाद की मैं भीख मांगता हूँ, याचना करता हूँ, जिससे कि अगले कुछ क्षणों के लिए हम श्रीमद् भागवतम में स्पेशली इस वर्स के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। तो ये वर्स श्रीमद् भागवतम थर्ड चैप्टर, थर्ड कैंटो 31st चैप्टर। चैप्टर का शीर्षक है, ये श्रील कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बेसिकली ये आपने, मैंने एक पिक्चर भी भेजा था कि हम्म, कैसे जीव आता है इस जगत में। तो ये पूरा चैप्टर में है और कैसे वो माया से बद्ध हो जाता है। कि शुरू के वर्सेस में यहाँ बतलाया गया कि कैसे जीव का अ, माँ के गर्भ में यानी कि वूम में वो 9-10 महीने के लिए रहता है। कैसे वो फिर याचना करता है भगवान से कि भगवान मुझे हेल्प करो, मैं बाहर निकल के आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा आदि बहुत सारी चीजें बोलता है। और माँ के गर्भ में सब जानते हैं कि कितना उसको ट्रॉमा होता है, कितने चैलेंजेस होते हैं, कितना प्रॉब्लम्स होती है, डिफिकल्टीज होती है। जस्ट हम इमेजिन करें आप कि हमें कोई एक काल कोठरी में बंद कर दे, एक छोटे से कैबिनेट में बंद कर दे, तो हमें कैसा फील होगा? 1 मिनट में हम घुटने लगेंगे, कितना तकलीफ होगा। ऐसे माँ के गर्भ में जीव 9 महीने तक रहता है, तो वो भगवान से याचना करता है। लेकिन फिर बाहर आता है, फिर क्या होता है? वो माया से बद्ध हो जाता है और फिर भूल जाता है। हम्म। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में और फिर लास्ट में बताया गया कि कैसे वो इस को पार भी कर सकता है। तो टेक्स्ट नंबर 32 यानी कि 32 से लेकर 42 वर्ड्स तक बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ माया के बारे में चर्चा है, और उसी में से एक वर्ड्स है 39। अब स्पेशली, अब माया क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करें। पर मैंने स्पेशली कुछ रेफरेंसेस लिए, ये स्पेशल एक बुक में पढ़ रहा था, स्लैप ऑफ माया, माया का चापड़ या थप्पड़ इस ग्रेस ऋतु प्रभु द्वारा। तो मैं इसको कुछ दिन से पढ़ रहा था और मुझे पता नहीं था ये टॉपिक है, तो सडनली भगवान का ये दिव्य अरेंजमेंट ही है कि इस टॉपिक पे ही बात हो रही है। तो मैं कुछ इसमें से भी शेयर करूंगा जो कि श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में से ही लिया गया। ठीक है, सब लोग रेडी हैं? जो जो कैमरा ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर सकते हैं, अच्छी बात है। उससे लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, और उससे क्या है, आपका भी श्रवण में ज्यादा रुचि और आसक्ति बढ़ेगा। ये एक साइंटिफिक मतलब प्रूवन है कि आप कोई क्लास कैमरा ऑफ करके सुन रहे हैं वर्सेस कैमरा ऑन करके सुन रहे हैं, मैं 99 क्या 108% कह सकता हूँ कि आप जो कैमरा ऑन करके सुन रहे हैं वो क्लास आपके माइंड में, कॉन्शियसनेस में और हार्ट में और डीपर जाएगा। जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट। ना व्हाट इज माया? अब यहाँ पे सिर्फ स्त्री संग के बारे में ज्यादा बात हुई कि स्त्री संग कैसे है, कैसे ये बहुत चैलेंजिंग है, और कैसे एक व्यक्ति को, एक साधक को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। ये बेसिकली मेन टॉपिक है। चाहे कि वो कितना भी महान क्यों ना हो,
चाहे कोई सोचे कि मैं तो 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, ये लगता है नए लोगों के लिए होगा। हाँ, नए लोगों को थोड़ा स्त्री संग से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। या फिर कोई सोचे नहीं नहीं, मैं तो 50 साल का हो गया, मेरी तो शादी भी हो गई, मैं तो रिटायर भी हो गया, या तो मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया। ये सब ना, ये नए नए बच्चों के लिए, 20 साल के, 15, जिनके थोड़े से हॉर्मोन्स बहुत एक्टिव हैं, स्ट्रांग है, ये उनके लिए होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि द ये माया बहुत बहुत स्ट्रांग है। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है। अब माया का मीनिंग क्या होता है, किसी को मालूम है? व्हाट इज माया? माया क्या होता है? इल्यूजन। इल्यूजन प्रभु जी। जो नहीं इल्यूजन। है। ओके, सही है, जो नहीं है। मा मीन्स नॉट। माँ शुचः सुना होगा आपने, डू नॉट वरी। माँ मीन्स नॉट, नहीं। या मीन्स दैट, जो नहीं है, जो रत्न प्रभु जी ने बताया, माया मीन्स दैट विच इज नॉट। अब माया भी अलग अलग प्रकार की होती है। योग माया होती है और महामाया होती है, हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनरली जब हम बोलते हैं, जनरल सेंस में, तो हम माया बोलते हैं कि माया इज दुर्गा देवी, जो भगवान से हमें दूर रखती है, या जो कवरिंग करती है। कृष्ण बहिर्मुख होना, भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया थरे। जब जीव क्या करता है, अपना मुंह कृष्ण से विमुख कर लेता है, व्हेन ही टर्न्स अवे फ्रॉम कृष्ण, तब क्या करती है माया, उसको पकड़ लेती है। कौन सी माया? महामाया। हम्म। कृष्ण भोली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अते तेव अते माया तारे दे संसार दुख। और उसको फिर संसार के दुख भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसने अपना मुंह भगवान से अलग कर लिया। भगवान को जो भूल जाता है, तो उसको माया का, उसको दिखता है। जो हमेशा भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में माया नहीं आ सकती। अब यहाँ देखते हैं कि माया भी कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसको ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट आप एटलीस्ट, योग माया, ये है भगवान की इंटरनल, या कि जैसे पहले दो टाइप्स के हो गए, योग माया, महामाया। योग माया इज इंटरनल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो भगवान की लादिनी शक्ति, प्रहलाद आह्लाद ददायनी, संधिनी शक्ति, एग्जिस्टेंशियल और संवित, जो नॉलेज। बट आज हम इस टॉपिक के बारे में कम बात करेंगे, ये है स्पिरिचुअल एनर्जी हो गया। लेकिन आज हम यहाँ ज्यादा बात करेंगे महामाया। अब महामाया में भी क्या होते हैं, दो प्रकार की होती हैं, जीव माया और गुण माया। अब जीव माया है अवरात्मिक का शक्ति, अवरात्मिका माया, और प्रक्षेपात्मिका माया। यही माया है जो हमें कवर करके रखती है, हमें भुला देती कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं। हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भूल जाते। हम्म। ये अवर्णात्मिका में, ये हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम ये भूल जाते हैं, ये कवर कर देती है। जैसे कुंती महारानी बोलती है ना कि ये माया जवनिका छन्नम, एक ही कवरिंग है, आवरण, आवरण मीन्स कवरिंग, कर्टेन। और प्रक्षित आत्मिका, वो हमें डिल्यूट करती है। कैसे डिल्यूट करती है? हो सकता है अलग अलग प्रकार से, किसी को स्त्री संग से, जो सबसे स्ट्रांग है, द पावर ऑफ अपोजिट सेक्स, राइट। और हम देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूरा वर्ल्ड किस पे चल रहा है, बिकॉज स्त्री संघ पे चल रहा है। जो बड़े बड़े राजा होते हैं, वो कितने राज्य को कब्जा कर लेते हैं, लेकिन घर में आते हैं तो उनकी जो रानी है, कुछ एक उसके सामने वो झुक जाते हैं। वाई? द पावर ऑफ लस्ट। तो ये लस्ट, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। देयर आर थ्री गेट्स टू हेल: लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। काम, क्रोध, लोभ, थ्री गेट्स टू हेल। तो बहुत स्ट्रांगली हमारे स्क्रिप्चर्स में बोला गया है। अब कोई बोले कि इतना स्ट्रांगली क्यों बोला गया, और ये क्या सिर्फ मैन के लिए वुमेन है? ये बेसिकली यहाँ पे वुमेन का एग्जाम्पल किसी माता को, स्त्री को नीचा दिखाना नहीं है, तो प्लीज ऐसा ना समझे। जो ये अपोजिट सेक्स है, वो वुमेन के लिए मैन है और मैन के लिए वुमेन। आप इसी में ही टेक्स्ट नंबर 42 में देखेंगे, तो वहां पे बोला गया कि जो जो फीमेल्स के लिए मेल है और मेल के लिए फीमेल है, इट्स सेम, सेम कॉन्सेप्ट है। और
माया इज एक्सेसिव अटैचमेंट टू एनीथिंग। एक्सेसिव अटैचमेंट टू एनीथिंग। जैसे किसी को फेम पाने का बहुत हो कि मुझे सबसे फेमस होना है, कि या किसी को धन का हो। मनी इज ऑल्सो माया, इन अगर भगवान की सेवा में नहीं यूज कर रहे। तो चार प्रकार के ब्लाइंड लोग होते हैं। नैवम पश्यति जन्मांध, काम आंध एव न पश्यति। जो जन्म से अंध है, पास कर्मा के कारण। काम, लस के कारण अंधे हो जाते हैं। लस के कारण कैसे अंधे होते हैं? अब शास्त्रों में कुछ एग्जाम्पल देखे हम। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि स्त्री संग से या फीमेल या अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होके वो भक्ति के पथ से कैसे गिर पड़े या डेविएट हो गए। ऐसा सुने कोई एग्जाम्पल? किस किस को मालूम है? कोई बता पाएगा? या वो भक्ति के पथ विश्वामित्र में प्रभु अच्छा जी। चल रहे थे, या किसी चीज से कुछ ऑब्स्टिकल आया, ये हो सकता है स्त्री संग हो सकता है कुछ और भी हो, वो डेविएट हो गए। हाँ, बताइए। विश्वामित्र प्रभु जी। विश्वामित्र। विश्वामित्र, विश्वामित्र मुनि बहुत अच्छा उदाहरण है। सबको स्टोरी मालूम है। विश्वामित्र मुनि और मेनका जी आई, इंद्र ने भेजा उनको, मेनका से डिस्ट्रैक्ट हो गए और बहुत तप कर रहे थे, बिल्डर हो गए। और कोई एग्जाम्पल किसी को मालूम है? प्रभु जी नाम तो नहीं मालूम, वो उन्होंने फिश को मेटिंग करते देखा था जल में, हाँ, तपस्या कर शौबरी रहे मुनि और थे। फिश का उदाहरण आता है कि वो जल में थे। जल में थे, फिर उन्होंने दो मछलियों को भोग करते हुए देखा और उनको लगा यार ये तो मजे कर रही, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। वो गए मानदाता के पास और उनकी 50 कन्याओं से शादी कर लिया। और कोई उदाहरण? तो जी एक जेमिनी ऋषि का भी आता है, जेमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि का भी आता है, बहुत सुंदर उदाहरण। मैं उसकी स्टोरी डिटेल में बताने का प्लान है। ओके, और कोई? अजामिल है जी। महाराज ययाति। ययाति। अजामिल किसी ने बोला, ययाति का बोला। ये सारे बहुत, अजामिल की स्टोरी सबको पता ही है, बहुत फेमस स्टोरी है। ययाति की स्टोरी है। नल कुबेर और मणिग्रीव, वो भी अपोजिट सेक्स। दामोदर लीला आप सबने देखा ही है कि कैसे वो भी माया के कारण भूल गए, नारद मुनि का रिस्पेक्ट नहीं किया। और हम और उदाहरण भी देखें कि कैसे हम भरत महाराज को देखें। अब कोई बोले कि भरत महाराज तो हिरण की रक्षा किए। आपको इस स्टोरी में मालूम ही होगा, भरत महाराज ने रिटायर हो गए थे, वन में चले गए, बहुत तपस्या कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से कर रहे थे, लेकिन एक हिरण से आसक्त हो गए। तो माया सिर्फ स्त्री की फॉर्म में नहीं, कई बार हिरण की फॉर्म में आ जाए, कई बार धन की फॉर्म में आ जाए, कई बार मान सम्मान की फॉर्म में आ सकती है, कई बार फीमेल्स के लिए मेल की फॉर्म में आ सकती है, कई बार घर की फॉर्म में आ सकती है, गाड़ी की फॉर्म में आ सकती है, कई बार बहुत सारे सक्सेस, कई बार पोजीशन की फॉर्म में आ सकती है, कई बार ईगो के, सबसे बड़ा ईगो कि मैं उससे बेटर हूं, उसको कैसे मान सम्मान मिल रहा है, यहाँ पे हमें ईर्ष्या, ईर्ष्या की फॉर्म में माया आ सकती है। तो ये बहुत है, हमें एक साधक को माया से बहुत सतर्क रहना चाहिए। प्रभुपाद said one should have a healthy fear of Maya, healthy fear of Maya. One time Prabhupada was praying, प्रभुपाद प्रे कर रहे थे। तो किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रे कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं प्रे कर रहा हूँ कि माया मुझे इफेक्ट ना करे। तो भक्तों ने कहा, "अरे प्रभुपाद आप तो इतने महान भक्त हैं, आप कैसे माया इफेक्ट कर सकते हैं?" फिर प्रभुपाद बोले कि बिकॉज आई प्रे, मैं क्योंकि मैं प्रे करता हूँ इसलिए माया मुझे इफेक्ट नहीं करती। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ओ मैं तो इम्यून हूँ, अब मेरा दीक्षा हो गया, अब मुझे माया इम्पैक्ट नहीं कर सकती, या अब तो मैं 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, अब मुझे माया नहीं इम्पैक्ट कर सकती, या मैं 50 साल से। अरे जो अजामिल थे, वे बचपन से भक्ति थे। हम्म। जो चित्रकेतु महाराज थे वो भी बहुत महान थे, उन्होंने 1 लाख शादी, 10 लाख विवाहित थी उनकी। उनको माया किसकी फॉर्म में? बच्चे की फॉर्म में, मेरे को बच्चा चाहिए चाहिए, राइट। विश्वामित्र मुनि कितने महान थे। इंद्रदेव माया से अट्रैक्ट हो, इंद्रदेव एंड अहिल्या की स्टोरी आती। तो एक स्टोरी आज मैं शेयर करूंगा जो जैमिनी ऋषि की जो स्टोरी है। तो एक बार व्यासदेव कथा कर रहे थे। व्यासदेव कथा कर रहे थे और एक श्लोक बता रहे थे कि वन शुड, कि किसी भी जीव को माया से बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सेंसेस इतनी स्ट्रांग है।
सेंसेस इतनी स्ट्रांग हैं कि हमें कब, भगवत गीता में आता है ना कि एक सेंस भी अगर जैसे नाव को बहा ले जाती है ना, अगर बोट होती है, बोट को एंकर ना करें तो क्या होगा, हवा आएगी तो बह जाएगी बोट। बोट को अगर खूंटे से बांधे नहीं तो बोट बह जाएगी। उसी प्रकार हम अपनी सेंसेस को भगवान के चरणों में लगा के नहीं रखेंगे, भगवान की सेवा में लगा के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, माया के साथ माया की विंड्स में बह जाएंगी। सिंपल। तो जैमिनी ऋषि बहुत ही, ये सन्यासी उनके विरक्त शिष्य थे। उन्होंने बहुत सारी महान बुक्स भी लिखी, पूर्व मीमांसा आदि, तो बहुत ही महान। तो उन्होंने बोले अरे गुरु जी, व्यासदेव, व्यासदेव उनके गुरु, हम्म, कि ये तो लगता है कि जो यंग ब्रह्मचारीज हैं उनके लिए होगा, कि उनको ये स्त्री संग से थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज वो भटक जाएंगे। हम्म। तो व्यासदेव समझ गए कि ये सोच रहे हैं कि ये इम्यून हो गए हैं, कि इम्यून मतलब कि इन पे माया का इम्पैक्ट नहीं होगा। तो व्यासदेव जी ने कहा ओके चलो हम कल बात करेंगे इस बारे में। तो अब क्या हुआ, तो चले गए, सब अपने अपने घर चले गए, आश्रम चले गए। अब रात को बहुत ही बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी, और ये अपना जैमिनी जी अपना कुटिया में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो वहां पे नॉक होने लगा, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, खट 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 खट। नॉक हुआ, तो उन्होंने कहा कौन है, उन्होंने अंदर से पूछा कौन है। उन्होंने कहा अरे मैं एक स्त्री हूँ, अबला हूँ, मेरी हेल्प करो, ये है वो है, मैं जंगल में खो गई हूँ, मेरे मैं पता नहीं, इतनी बारिश है, अंधेरा है, मैं कहाँ जाऊँ कोई। बोले मैं भाई मैं विरक्त आदमी हूँ, मेरे पास नहीं है कुछ आश्रम, हमारे पास कोई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप हमारी रक्षा करें, प्रोटेक्ट करें। तो उन्होंने फाइनली गेट खोला, उन्होंने कहा अच्छा आप अंदर रहो, क्योंकि मैं तो साथ में तो नहीं रह सकते ना एक ही रूम में, इनअप्रोप्रिएट, तो मैं बाहर रहूंगा। और आप कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना, चाहे इवन मैं ही ना क्यों ना बोलो, जैमिनी ऋषि जो जिसका को आश्रम है, जिसकी कुटिया है, वो भी बोले तो मत खोलना। अब वो स्त्री, उनके कपड़े सारे भीगे हुए थे, और उन्होंने, वो अंदर चली गई, लॉक कर दिया अंदर से, जैमिनी जी बाहर हैं। अब ध्यायतो विषयान पुंसा, उनका वो चिंतन करने लगे। राइट, वॉच योर थॉट्स, राइट, थॉट्स बिकम वर्ड्स एंड वर्ड्स बिकम एक्शन। जो हमारे मन में चल रहा होता है, विचार चल रहा होता है, चल रहा होता है, उसी को हम, जैसे जामिल का भी ऐसे हुआ, देख कर आए थे एक दृश्य जंगल में, उसी पे मनन करने लगे। हम भी कोई चीज देखते हैं, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, हम आंखों से क्या देख रहे हैं, हम कानों से क्या सुन रहे हैं, बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी कॉन्शियसनेस में चला जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो अब उनको इच्छा हुई वो उस स्त्री से के पास जाने की, उनका संग करने की। तो वो नॉक करने लगे, अरे खोलो खोलो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगी, आपने कहा था नहीं खोलना, कोई भी है मत खोलना। नहीं नहीं मैं ओनर हूँ, मैं इसका मेरी कुटिया है, इसका खोलो भाई। बोले अच्छा मुझे तुमसे विवाह करना है। तो बोले अरे विवाह करना है, नहीं नहीं हमारे हमें फिर वो बहुत रिक्वेस्ट कर, उन्होंने कहा अच्छा एक शर्त पे विवाह करूंगी, और जब बोले मैं सारी शर्तें मान लूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा। तो उन्होंने कहा एक शर्त रखी, शर्त क्या रखी, कि साथ में पास में दुर्गा जी का मंदिर है, तो वहां पे तुमको जाना है, तुम बनोगे घोड़ा। जैसे छोटे बच्चे अपने पिता पे दादा पे ऐसे बनते हैं ना, कभी देखा हो कि वो बोलते हैं घोड़ा बन जाओ, तो बच्चा ऊपर बैठ जाता है। जैसे दुर्गा जी शेर पे बैठती है ना, वैसे ही वैसे ही बोला, जैमिनी जी को बोला कि तुम घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगी, और तुम्हें ऐसे चल चल के वो दुर्गा मंदिर पे लेके जाना है, वहां पे शादी करेंगे। वो बोले ओके डन, ऐसी आधी रात हो रही है, सब तो सो रहे हैं, अपना लाइट्स वाइट तो है नहीं, कोई देखेगा भी नहीं, मेरी इज्जत का फलूदा भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, चल देते हैं। तो वहां पे चले, अब रास्ते में उनको कंकड़ चुभ रहे हैं हाथ में, सोचिए ऐसे चल रहे हैं, अगर कोई उस हाथ में इतना लोड, वो स्त्री बैठी है, तो कितना उनको तकलीफ हो रहा होगा। छोटा बच्चे को उठाना अलग बात है, 5 किलो का, लेकिन वो बड़ी स्त्री, तो ऐसे ऐसे करके समहा वो पहुंचे, उनके हाथ में खून वून भी आ रहा है, बिकॉज कंकड़ से इतना लगा उनको, फिर भी वो समहा वहां पहुंचे। और
वो वहां पहुंचे और शादी करने के लिए, चलो अब विवाह करते हैं। उन्होंने देखा है ये इसकी इतनी दाढ़ी, इसकी इतना शरीर कैसे एकदम मैस्कुलिन हो गया, इसका ये शरीर तो ऐसा था नहीं, ये तो फेमिनिन शरीर था, स्त्री शरीर था, ये पुरुष शरीर कैसे हो गया। तो उन्होंने फिर ध्यान से देखा, अरे ये तो कोई और नहीं, ये तो व्यासदेव स्वयं है। तो व्यासदेव स्वयं वो स्त्री का शरीर लेकर आए थे ताकि अपने शिष्य जैमिनी जी को लेसन सिखा सके। तो उन्हें पूछे कि नेक्स्ट डे पूछे कि जैमिनी जी, तो क्या ये सिर्फ नए ब्रह्मचारी के लिए है, या वो बोले नहीं नहीं, चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो, उसको बहुत सतर्क रहना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ भी समझा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में उपयुक्त कृष्ण कॉन्शियस संतान के लिए बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जित, धर्म अविरुद्ध, वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मेल्स एंड फीमेल्स, स्त्री और पुरुष प्रॉपर विवाह संस्कार करके, गर्भधान संस्कार करके, देन दे कैन यूनाइट टू हैव कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड। वो धर्म, कृष्णा सेज आई एम दैट, कामोस्मि भरतर्षभ, आई एम दैट सेक्स लाइफ। लेकिन अगर कोई धर्म के अविरुद्ध करता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो गया अनफॉर्चुनेटली, डाइवोर्स रेट कितना ज्यादा हो गया है, आउटसाइड मैरिज रिलेशनशिप्स बढ़ते जा रहे हैं, प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। शादी से पहले लोग नो बॉयज गर्ल्स रिलेशनशिप्स में, लिव इन रिलेशनशिप्स, और अबॉर्शंस, ये सब बढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। एंड वी से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक्चुअली इन सब के नंबर्स ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो पहला डिवोर्स हुआ था ना इंडिया में, न्यूज़पेपर में आता है, अरे इसका डिवोर्स हो गया, द फर्स्ट डिवोर्स हो। आजकल तो गली गली में ये सब चीजें हो रही हैं। यूएस में तो यहाँ पे होर्डिंग्स लगे, डिवोर्स $200, डिवोर्स $300, लाइक प्रोडक्ट की तरह बिकता है, राइट। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों हो रहा है? लस्ट, लस्ट, काम, स्त्री संग, अवैध से स्त्री संग। Therefore, it is one of the regulative principles, right? No illicit sex. That means no relationship outside marriage or before marriage. विवाह के बाहर या विवाह के से पहले संबंध नहीं होना चाहिए। और विवाह में भी जो प्रॉपर गर्भधान संस्कार द्वारा, वही उपयुक्त और बेस्ट माना गया। हम्म, तो ये हो गया ये चैलेंजेस जो करंट सिचुएशन, और इनके नंबर्स आप देखेंगे कि डिवोर्स रेट कितना बढ़ गया है, 10, 20, 30%। यूएस में तो ऑलरेडी ज्यादा है, इंडिया में भी बढ़ता जा रहा है। अबॉर्शन, लैक्स एंड लैक्स ऑफ अबॉर्शंस हैपन एवरी ईयर, लैक्स, बहुत ज्यादा। क्यों? लस्ट। तो इन शॉर्ट, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज भक्ति की जर्नी में वी विल बी डिस्ट्रैक्टेड। ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शंस कितनी ज्यादा है। इवन गृहस्थाश्रम में भी है। गृहस्थाश्रम डज नॉट मीन लाइसेंस टू सेक्स। प्रभुपद सेज दिस कि नहीं, अब तो मेरे से लाइसेंस मिल गया, नाउ आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, नो। वन, हम एक एक हस्बैंड को सोचना चाहिए कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिए गई आशीर्वाद है, गुरु के द्वारा, जाओ मैं इनकी सेवा अच्छे से कर सकूं। आई एम द केयर टेकर, आई एम नॉट द ओनर प्रोपराइटर। मैं उनका मास्टर नहीं हूं, मैं उनका स्वामी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं उनका स्वामी, ये मेरे दासी। हम्म, कि भगवान के द्वारा इनकी सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे नियुक्त किया। ये बच्चे, मैं इनका स्वामी नहीं हूं, ये भगवान ने मुझे इनकी केयर करने के लिए, इनको एक भक्ति जीवन देने के लिए मुझे नियुक्त किया है। चाहे वो वाइफ वाइफ हस्बैंड के प्रति ऐसा सोचे, हस्बैंड वाइफ के प्रति ऐसा सोचे, तो वो फिर घर घर नहीं रहेगा, वो घर मंदिर बन जाएगा, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते। हम जब मंदिर जाएं तो हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हम घर आ गए। हम्म, और जब हम घर जाएं तो ऐसा फील होना चाहिए कि मंदिर आ गए। होम शुड फील लाइक टेम्पल, टेम्पल शुड फील लाइक होम, बिकॉज
भक्त का तो घर में कीर्तन, प्रसाद, आरती, वैष्णव संग, ये सारे कार्य होने चाहिए। अगर ये सारे कार्य नहीं होंगे नियमित रूप से, रेगुलरली, तो फिर क्या होगा? कलह होगी। सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा वो घर, वो कृष्णा सेंटर्ड नहीं रहेगा। हम्म मेरे को क्या अच्छा लगता है वो खाऊंगा, मेरे लिए क्या अच्छा है वो करूंगा, मेरे को नहीं। वो सेल्फिश कॉन्शियसनेस, वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो। लेकिन घर अगर कृष्णा कॉन्शियस होगा तो वो घर घर नहीं मंदिर रहेगा। और यही युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल भी है। आप में से मोस्टली सभी यहाँ पे 99% गृहस्थ आश्रम में है। तो हमारी इसका मतलब ये नहीं कि ओके, ओ स्त्री माया है, स्त्री नरक का द्वार है, आज के बाद स्त्री से हम बात करना बंद, वाइफ से बात करना बंद। ये एक मरकट वैराग्य है, ये मंकी रिनंसिएशन है। कुछ लोग हैं वो अपना स्त्री को छोड़ के हरिद्वार चले जाएंगे, हरिद्वार में नशा कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि एक पत्नी को छोड़ के उसने 6 पत्नियों से विवाह कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इस सारे से विवाह कर लिया, क्योंकि आर्टिफिशियल रिडेंसिएशन हो नहीं हो सकता। लेकिन गृहस्थ आश्रम क्या है, काइंड ऑफ एक सीढ़ी की तरह है, कि इसमें रेगुलेशन के थ्रू हम एडवांसमेंट करें। यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताए कि कुछ पाखंडी लोग हैं, वो कहते हैं भोग से समाधि। समाधि भोग से नहीं, समाधि योग से होती है। आप अग्नि में घी डालेंगे तो अग्नि बढ़ेगी या घटेगी? हम्म इंद्रियों को फुलफिल, उनके नीड्स, उनको जो इंद्रियां जो बोलती जाएंगी वो देते जाएंगे, तो वो रेगुलेशन क्या हुआ? वो संयम क्या हुआ? वो तो भोग हो गया। अगर लेकिन नियमित रूप से, जैसे टंग को चाहिए, तो उसको हम कृष्ण प्रसाद अर्पण करेंगे तो वो रेगुलेट होगा। तो वैसे ही रेगुलेशन से हम एडवांसमेंट कर सकते हैं, ना कि भोग से। तो और प्रैक्टिकली भी देखें तो माया हमें कैसे अट्रैक्ट कर सकती है, अलग अलग कारणों से। जैसे कि कई बार हम कंफर्ट से अटैच हो जाते हैं, कई बार हम मान सम्मान से अटैच हो जाते हैं, कई बार हम स्पिरिचुअल ईगो से अटैच हो जाते हैं, कई बार हम पोस्टपोन करते हैं भक्ति, उससे अटैच हो जाते हैं कि चलो इतनी भी जल्दी क्या है। ये सब माया के अलग अलग रूप हैं। कई बार हम डिजिटल रील्स, इंटॉक्सिकेशन इसका आ सकता है, कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से अटैच हो सकते हैं। तो ये हमें एक भक्त को अपने जीवन में खुद विचार करना होगा कि उसको क्या सबसे चैलेंजिंग है। हम्म? और हमेशा हम सतर्क रहने का प्रयास करेंगे तो अ, हम बचे रहेंगे। और हमेशा ये समझना है कि भाई, कि मैं इतना महान नहीं हूं कि माया मुझ पे अटैक ना करे। सी इस्कॉन में भी अनफॉर्चुनेटली होता है, डिवोर्सेस इस्कॉन में भी होते हैं। सन्यास, ये पास्ट में आपने सुना होगा कि कुछ सन्यासीज भी अपना आश्रम छोड़ के चले गए। तो हमें इससे सीखना है कि ये किसी और के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। हम्म अगर मैं सतर्क नहीं रहूंगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम्म, अब हमने बात की माया कैसे कैसे कर सकती है अटैक। अब हम क्या कर सकते हैं माया से बचने के लिए? हाउ कैन वी सेव? तो इसमें 5 चीजें बताई गई मेन। हाउ कैन वी बी सेव्ड फ्रॉम माया? नंबर 1, सरेंडर टू स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु। जीवन में आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर बहुत जरूरी है। राइट? वो हमें अज्ञान से बचाते हैं, वो हमारे को चक्षु देते हैं, जिससे हम प्रॉपरली चीजों को देख सकें। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर का उदाहरण देखें हम, वो भी चिंतामणि से अट्रैक्ट हो गए थे। सांप को रस्सी समझ लिया, अपने पिता की लाश को नाव समझ लिया। यही माया ही तो है। माया मीन्स व्हाट इज नॉट। वो सांप था, वो रस्सी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने गुरु का आश्रय लिया, वो चिंतामणि एक काइंड ऑफ गुरु के रूप में आई, राइट? तो फिर उनको सही सही दिखने लगा।
इस तरीके तक उन्होंने की अपनी आंखें ही निकाल दी, इतना उन पे। गुरु पर आश्रय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा पॉइंट, सरेंडर टू कृष्ण। जब गुरु का हम सरेंडर करते हैं तो प्योर गुरु हमें क्या करता है, हमें कृष्ण तक पहुंचाते हैं। और कृष्ण जब हमारी लाइफ में होते हैं, कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार। तो जहां सूर्य होता है वहां माया नहीं हो सकती, जहां पे लाइट है वहां डार्कनेस नहीं हो सकती, जहां नॉलेज है वहां इग्नोरेंस नहीं हो सकता। हम्म, तो भगवान सूर्य के समान है, भगवान हमारे जीवन से अंधकार निकाल देते हैं। तो ये नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, शेल्टर ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, शास्त्रों पे सरेंडर करना चाहिए। हम्म, कि माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाइला कृष्ण, जीवेर कृपाया कृष्ण कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुक्त करने के लिए, जो माया से हम अटैच्ड हैं, इसी को हटाने के लिए, इसी हमारे जो प्रमाद को हटाने के लिए, हमारी इल्यूजन को हटाने के लिए भगवान ने क्या दिया, कृष्ण कृपाइला कैला वेद पुराण। उन्होंने वेद पुराण दिए, भगवत गीता भागवतम, जो हमें हमारी आंखें खोलती हैं। तो शास्त्रों का हमें शेल्टर लेना चाहिए। जो बोले अरे ये सब शास्त्रों में, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अरे ऐसा थोड़ी होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये हम पे अप्लाई नहीं होता, ये भी माया का ही एक रूप है। यह शास्त्र विधि मुष्टि, जो शास्त्रों के वचनों को छोड़ देता है, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, छोड़ो ये सब, गए, हम तो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, क्या होगा, ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम, ना वो पराम गति को प्राप्त नहीं करेगा, वो सुख को अनुभूति नहीं करेगा, अर्थात वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। नंबर 4, साधु संग। साधु संग बहुत जरूरी है। देखिए, अगर अजामिल के पास भी कोई और उस समय डिवोटी होता तो शायद वो अजामिल उस चक्रव्यूह में नहीं पड़ता। अगर भरत महाराज के पास भी उस समय कोई और एक डिवोटी होता तो वो बोलता, अरे भरत महाराज आप क्या ये सब पूरा राज्य वाज्य छोड़ के हिरण के पीछे इतना हो गए, यज्ञ के समय हिरण, खाते समय हिरण, सोते समय हिरण, अरे ठीक है वो जी लेगा अपना जीवन, चलो मूव ऑन, राइट। साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में ऊपर नीचे क्रैश ट्रफ सबके आएगा, लेकिन साधु होते हैं, जब हम नीचे जा रहे हो तो हमें ऊपर उठाते हैं। अगर हम आसमान में उड़ रहे हैं, अरे मेरे से बढ़ के तो कोई भक्त नहीं है, मैं सबसे मानो, वो थोड़ा हमें धरती पे लाएंगे। स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल। तो साधु संग बहुत जरूरी है। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। हम्म। और नंबर 5, we chant Krishna's holy name. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे मैं पॉज करूंगा। और जस्ट टू समराइज, हमने डिस्कस किया माया क्या होती है, माया के डिफरेंट टाइप्स, योग माया, महामाया, फिर महामाया में जीव माया, गुण माया, अवर्णात्मिका, प्रक्षेप आत्मिका। और यहाँ पे स्त्री संघ के बारे में बताया गया, बट स्त्री संघ पुरुष के लिए, पुरुष का संघ स्त्री के लिए। ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ माया है, जो कि अच्छे अच्छे हमने उदाहरण भी देखे बहुत सारे। और जेमिनी ऋषि का और डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हमें सतर्क रहना चाहिए। इस्कॉन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल, और इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि हाथी को कैसे कैप्चर किया जाता है, राइट। आपने सुना ही होगा, हाथी को वो एक शी एलिफेंट, यानी कि मादा एलिफेंट टच करती है, हाथी उसके पीछे भागता है, एक गड्ढा किया होता है, हाथी उसमें गिर जाता है। एक जो मौत होता है, फायर फ्लाई, वो जाती है आ, उसके पास, लाइट के सोर्स के पास, बट उसमें जाके ही वो मर जाती है, राइट। वो सोचते हैं उसको, वो फायर में, फायर फ्लाई फायर में जाती है, लाइट सोर्स पे जाती है, उसमें जाके वो खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए, वो उसको लगता है कि वो अच्छा है, माया मीन्स वन विच इज नॉट। जैसे बच्चा है, उसको लगता है कि मैं 50 चॉकलेट खाऊं मुझे बहुत आनंद आएगा, है ना। मैं 50 घंटे वीडियो गेम खेल लूं बहुत मजा आएगा।
उसको लगता है उसके लिए बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली दैट विच इज नॉट, बट उससे उसका बहुत नुकसान होता है। हम्म। तो माया अलग अलग फॉर्म्स में आ सकती है, ये भी हमने डिस्कस किया। और हमने इसको ये भी डिस्कस किया कि कैसे गृहस्थ आश्रम में प्रॉपरली युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल, कि वी आर द केयर टेकर। तो स्पेशली हस्बैंड को वाइफ के प्रति, वाइफ को हस्बैंड के प्रति बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि कृष्णा स्वामी है, हम हैं दास। हम्म। कृष्ण दास, गोविंद दास, गौर दास, राइट, भगवान के दास हैं हम। अगर हम अपने आप को स्वामी समझेंगे और सामने को सेवक समझेंगे, तो ये तो हमारी फिलॉसफी में कहीं भी नहीं लिखा। हम सबको प्रभु, माता जी, मदर, मास्टर, ये दर्जा देना चाहिए। और रेगुलेशन, रेगुलेशन से ही हम अपनी गंतव्य, प्राइम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, ना कि भोग से। और फाइनली हमने पांच, कैसे गुरु पर शेल्टर लेकर, कृष्णा पे शेल्टर लेकर, साधु संघ का शेल्टर लेकर, भगवान का नाम कीर्तन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद, धाम यात्रा, साधु संग, सेवा, इन सब का आश्रय लेंगे तो माया के लिए टाइम नहीं होगा। माया के लिए टाइम नहीं होगा तो बचे रहेंगे। खाली टाइम इज नॉट अ लग्जरी, इट्स एक्चुअली अ कर्स। बिकॉज खाली टाइम होगा तो फिर माया की तरफ ध्यान जाएगा। हम्म। तो यहीं पे मैं पॉज करूंगा, तो लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ टीका वगैरह कर सकते हैं। किसी का कुछ कमेंट हो, क्वेश्चन हो इससे संबंधित, तो हम चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। वीर राघव प्रभु जी, प्रभु जी उनकी दीक्षा हो गई है। वीरेंद्र प्रभु जी जो हमारे हैं वो वीर राघव प्रभु बन गए, क्लास में है। हरि बोल। वीर राघव प्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्ण माया प्रभु जी। के बहुत बहुत रूप बताए हैं प्रभु जी ने। और बेसिकली हमें क्लास में और इस्कॉन की क्लासों में और आश्रय क्लास जो भी होती हैं उनमें माया से बचना और माया के क्या क्या रूप हो सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को जैसे प्रभु जी ने हमें बताया कि एक मंदिर ना जाने का बहाना भी माया हो सकती है, एक सुबह ना उठने का बहाना भी माया हो सकती है, और आज थोड़ी देर में माला करेंगे ये भी एक माया हो सकती है। तो बड़ी मतलब बारीकी से प्रभु जी ने सारी चीजों को बताया। और इस्कॉन में खास तौर से माया से बचने के बहुत बहुत उपाय बताए जाते हैं। तो उन्हीं में से प्रभु जी ने काफी कुछ प्रयास किया है। और आप सब समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास में तो भागवतम में अक्सर भागवतम ही चलती है। और क्योंकि हमें भी थोड़ा सा प्रयास करना है कि जो हमारे प्रोग्राम है, मंदिर के प्रोग्राम है या हमारे जो नाम हट हैं उनमें भी हमें थोड़ा सा जाना चाहिए। केवल इसी से हम अटैच ना रहे कि एक डेली भागवतम चलती है, तो इससे ना अटैच होके हमें थोड़ा प्रोग्रामों में भी जाना चाहिए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जो मैं बार बार करता हूँ, नहीं तो ये माया किसी न किसी रूप में हमको कभी बहा के ले जाएगी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपने चीजें अच्छी माया के रूप में क्या क्या चीजें आ सकती है सब कुछ क्लेरिफाई किया है। तो वीरेंद्र प्रभु जी कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, प्लीज आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी बोलिए प्रभु जी। आपने इतने भक्तों को दर्शन दे के उनका हृदय और अपने प्रवचन से जो हृदय शुद्ध किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार आपके प्रभु जी। और इतना सुंदर प्रवचन आपने भागवतम के ऊपर दिया और इतने सारे उदाहरण दिए। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे भागवतम में और अन्य बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है, और भागवतम में भी ऐसे कई जगह वर्णन है कि ऐसे ऐसे मतलब राजा थे जिनकी
मतलब लाखों में मतलब उनकी रानी आती है, यहाँ तक कि करोड़ों में भी मतलब उसमें मतलब दिया गया है मतलब भागवतम में। तो ये समय का हिसाब हो या कुछ युग का हिसाब है, इसके बारे में मैं नहीं जान सकता। बाकी हम जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर ये समझिए कि कहीं ना कहीं असर करता ही है। क्योंकि हम पारिवारिक जीवन में प्रभु जी ऐसे हैं कि हमारा जो समाज बटा हुआ है चारों तरफ, अलग अलग लोगों से हमें मिलना होता है, अलग अलग लोगों से हमें बात करनी पड़ती है, और अलग अलग हमें समाज में जो है बिहेव करना पड़ता है उन्हीं के हिसाब से। तो हम ना चाहते हुए भी उनसे मतलब बच नहीं सकते। तो इतना आकर्षण इस भौतिक जगत में है प्रभु जी कि मैं क्या बताऊं, मैं खुद नहीं बच सकता इन भौतिक आकर्षणों से। और कभी कभी कोई ऐसी चीज आती है कि मन में कोई काश मैं ऐसा होता, काश मेरा ऐसा होता, काश मैं ऐसा बन जाता, ऐसी सारी बातें दिलो दिमाग में आती है। तो प्रभु जी मुझे ये बताइए कि ये जैसे आपने काम के बारे में, स्त्री के बारे में बताया है, तो ये एक गृहस्थ जो कोई होता है उसके लिए मतलब क्या प्रोसेस है कि वो इन चीजों से बच सके और भक्ति में मतलब अग्रसर हो सके। हरे कृष्णा। थैंक यू वीर राघव प्रभु जी, आप इतना सिंसियर क्वेश्चन है, इतने हृदय से पूछ रहे हैं, इससे आपकी सिंसियरिटी पता चलती है। देखिए, हम सब क्या है, साधक हैं। अगर हम बोलें कि जैसे मान लो किसी आपने किसी की बहुत महंगी गाड़ी देखी, तो अगर मैं आपका क्वेश्चन सही समझ रहा हूँ तो आपको लगा रहा है काश मेरी भी ऐसी गाड़ी होती। या किसी का बहुत महंगा घर देखा बहुत फैसिलिटी के साथ, तो उसको अरे काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। इस पर मैं सही समझ रहा हूँ, इससे कैसे बच सके? जी 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 प्रभु जी। हम्म। तो साधक नो, कई बार क्या देखते हैं हम, मान लो किसी का आपने बहुत बड़ा घर देखा, लेकिन हम उसका क्या एक एस्पेक्ट देखते हैं, उसके लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं वो हम नहीं जानते। कई बार घर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन दिल बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, और घर में इतनी लड़ाई हो रही होती है कि आप सोचते हैं अरे यार इससे तो लाखों गुना अच्छा है कि मेरा जीवन, ठीक है घर बड़ा नहीं है बट कितना स्टेबल है। तो कई बार हमें, इंसान का ये नेचर है, एक कंडीशन बद्ध जीव का नेचर है कि वो हमेशा जो उसके पास नहीं होता वो उसके लिए भागता रहता है, तृष्णा करता रहता है, और जो उसके पास होता है वो भूल जाता है। आप सोचिए कि हमें इतना बहुमूल्य हरि नाम मिला है, इतना बहुमूल्य, जिसके लिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके पास पता है कितना सोना था? बोट्स भरी हुई थी, बोट्स भर भर के सोना था। आजकल के समय में तो हिसाब ही नहीं कर सकते। त्यक्त्वा तूर्णम, उन्होंने छोड़ के हरिनाम पे जोड़ दिया। इतने बहुमूल्य हमें गुरु मिले हैं, इतने बहुमूल्य वैष्णव संघ मिला, इतना बहुमूल्य, इसके लिए तो करोड़ों करोड़ों की जायदाद इसके सामने कुछ नहीं है। तो, तो हमें अभी आर्टिफिशियली नहीं आएगा कि जितनी बार सुनते रहने, इसको सुनते रहने, ध्यान गया। जैसे प्रभुपाद जी एक बार वहाँ हॉलीवुड या कहीं लॉस एंजलिस में चल रहे थे, तो एक भक्त देखने लगे, वाह कितना मैंशन, इतना अमेजिंग। प्रभुपाद ने इट्स लाइक थुक, मातृवत परदारेषु लोस्त्रवत पर परद्रव्येषु। औरों की चीजों को लोस्त्रवत देखना चाहिए। जैसे मान लो रोड पे आप जा रहे हैं, कंकड़ पड़ा हुआ है, आप उसको उठाने की इच्छा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होती। लोष्ट्रवत, इसी प्रकार चाणक्य पंडित बोले, लोष्ट्रवत परद्रव्य, औरों की चीज, परद्रव्य औरों की चीजों को, एक कांच के टुकड़े जैसे बाहर पत्थर पड़ा है या बाहर मिट्टी पड़ी है, उसी प्रकार हमें, और जो हमें भगवान ने दिया है, जितना दिया है अपने प्रारब्ध के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, उसको हम बेस्ट उपयोग करें। और ये आर्टिफिशियली नहीं आएगा। ये जितना हम भक्तों का संग करेंगे उतना अच्छा होगा, जितना शास्त्रों को पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे कि असली चीज क्या है, मेरे को तो बहुमूल्य गुरु परंपरा मिली है, बहुमूल्य भगवान का नाम, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति।
अगर मेरे पास बड़ा घर होता, बड़ी गाड़ी होती, एक रूपवती स्त्री होती, तो मैं तो क्या ही भक्ति करता। मैं तो शराब के नशे में, इसके नशे में, उसके नशे में, घर के नशे में, मैं तो भक्ति को छोड़ के कुछ और ही कर रहा होता। तो भगवान आप कितने कृपालु हो। आप मुझे वो दे रहे हो जो मेरे लिए उचित है, वो नहीं जो मैं मांग रहा हूं। मैं तो मूर्ख हूं, मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या उचित है। महाप्रभु बोलते हैं, ए मूर्ख आमी विज्ञा। बच्चा अगर मूर्ख है लेकिन वो क्या देंगे उसको? रस भगवान अपने चरण देते हैं। बच्चा बोले चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, तो माँ उसको चॉकलेट दे देगी क्या? नहीं देगी। लेकिन बच्चे को जो बेस्ट होता है वो देती है। उसी प्रकार जीव, हम साधक हैं, हम बद्ध जीव हैं, हम भगवान से मांगते हैं ये दे दो वो दे दो, लेकिन भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है। तो इसलिए हमें फेथ होना चाहिए। और अगर हमारा मन जा भी रहे तो मन गया। जामिल ने भी देखा, किसी का ये देखा वो देखा, ज्यादा उस पर चिंतन ना करें। ध्यान तो विषय, ध्यान ना करें, चिंतन ना करें। चिंतन करें भगवान पे। भगवान, मैं देखो कितना बद्ध हूँ, मेरा ध्यान इस घर पे जा रहा है, इस गाड़ी पे जा रहा है, इस स्त्री पे जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। आपकी हेल्प से ही मैं वापस आपके चरणों पे ध्यान लगा। मेरी हेल्प करो। भगवान हेल्प करेंगे। वो मेरे लिए उचित नहीं है, फिर भी मैं कितना खींचे जा रहा हूँ उस तरफ। भगवान मेरी हेल्प करो। आपके बहुमूल्य चरण, आपके आपसे सुंदर और कोई नहीं है, फिर भी मैं माया की तरफ क्यों खींच रहा हूं? भगवान मेरी हेल्प। तो ये याचना करनी चाहिए। और दिल से पाला करते समय, सेवा करते समय हमें याचना करते रहेंगे। हम साधक हैं, हम, तो ये होगा, नेचुरल है। तो ऐसा ना फील करें कि अननेचुरल है। नेचुरल है। कंडीशन स्टेट में हम बद्ध जीव हैं, हम साधक हैं, हम दीक्षा ले भी लिया है। तो दीक्षा मीन्स बिगिनिंग, इनिशिएशन मीन्स टू बिगिन ऑफिशियली द प्रोसेस ऑफ भक्ति। तो प्रयास ना छोड़ें। जो पांच चीजें बताई, साधु संग, भागवत श्रवण, और वैष्णव संग, गुरु का आश्रय, भगवान का आश्रय, और ये सारी चीजें जो भक्ति के संग में करते रहे, धीरे धीरे करके वो चीजें हमें तुच्छ लगने लगेंगी। और धीरे धीरे हम समझेंगे कि हमारे पास क्या मिल गया है। खजाना तो अंदर ही है। हरे कृष्ण। गुरु जी, क्या ये एक जन्म में ये मतलब पॉसिबल है, ये संभव हो सकता है जो आपने पांच चीजें जो बताई है संभव, कि? बिल्कुल जी। संभव है। बिल्कुल, प्रभुपाद अनेकों बार बोले, वी हैव कम हियर टू मेक प्योर डिवोटीज। अब जितना जो प्रयास करेगा, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। अब जितना समय बचा है उतना सीरियसली हम प्रयास करें। चाहे हम 40 साल के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, जो भी हमारी उम्र है, वो तो अंडू तो नहीं कर सकते, एक लिमिटेड स्पैन। बट सिंसियरली प्रयास करें। इसलिए वानप्रस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है। तो अपनी अपनी एज के हिसाब से हम सोचें। अब जिसकी एज 30 ईयर्स है उसके लिए अलग हिसाब है, क्योंकि उसका एक्सपेंशन का फेस है, राइट। बट जिसकी ईयर 50 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, वो अब रैप अप करने का विचार करें कि अब मैंने ऑलरेडी 30 40 साल बहुत जॉब कर लिया, बिजनेस कर लिया, अब मुझे रैप अप करना चाहिए। अब मुझे और मेरी मैराथन की जो लाइफ की जर्नी है उसका लास्ट लैप आ गया है। अब मेरे पास कितने 5 साल बचे, 10 साल बचे, मुझे नहीं पता, बट कम ही बचे हैं, राइट। अब मुझे और सीरियसली भक्ति करें। वानप्रस्थ आश्रम मतलब ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के हरिद्वार चले जाएं। वहीं पे जहाँ हैं वहाँ पे और भक्तों का संग करें, और मंदिर में सेवा करें, और हरिनाम में रुचि बढ़ाएं, शास्त्रों का अध्ययन करें। नहीं तो क्या होगा, कई बार यहाँ देखते हैं जॉब करते रहते 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, और ऑफिस में ही हार्ट अटैक आ जाता है, वहीं खत्म हो जाते हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से नहीं जिएंगे तो ऐसा होगा। पर शास्त्र हमें कह रहे हैं कि हमें रिटायर भी होना चाहिए। रिटायर मतलब ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के 10 बजे उठेंगे, आराम से चाय पियेंगे, ये रिटायरमेंट नहीं है। या फ्लोरिडा के बीचों पे बैठ के धूप सेकेंगे। रिटायरमेंट मतलब भगवान की सेवा में और अपने आप को एब्जॉर्ब करना। और पॉसिबल है, इन शॉर्ट पॉसिबल है। हम सब उसी का ही प्रयास कर रहे हैं।
एज्यूम, इसके विशिष्ट प्रभु बोलते हैं एज्यूम इट कैन बी डन, तो पहले अपने मन को बोल दीजिए ये पॉसिबल है, मन तुझे करना ही है और करके रहेगा। अपना प्रयास पूरा छोड़ना है, बाकी कृपा तो भगवान करेंगे। है ना, दामोदर लीला, प्रयास में कमी हम ना छोड़ें, कृपा में कमी भगवान नहीं छोड़ेंगे। हरि बोल। जी प्रभु जी। यस थैंक वासुदेव। यू प्रभु जी। थैंक यू। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, all Krishna to Srila Prabhupada. Thank you Prabhuji for the class. Prabhuji, I have a question about you just mentioned about two different mayas. One is Avaranatmika and another one is Praksatmika. So Prabhuji, the uh, Praksapatmika, that you gave examples, I understood that when someone is fall down from their path due to the allurement of something, but Avaranatmika Maya is which kind of Maya, Prabhuji, which is cover with Avaran means covering. So आवरण मीन्स कवरिंग, yeah. कर्टेन। अब किस चीज की कवरिंग? इट कवर्स अबाउट अवर स्वरूप ज्ञान। स्वरूप, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के सर्वेंट हैं, दास हैं, इस पे कवरिंग लगा देती है और हमें क्या फील कराती है? हो, आई एम भोक्ता, आई एम एंजॉयर, एंजॉय, खाओ पियो मौज करो। ये शरीर यावत जीवित सुखम जीवित, भस्मीभूत देह से किम पुनः, लाइफ इज शॉर्ट, जितना बचा है खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा? बेग बोरोड स्टिल एंजॉय। ये कवरण लग गया, आवरण लग गया, कवरिंग लग गया, और हम इसमें भूल जाते हैं कि हम असली जीव कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, और हम सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हमारा जैव धर्म, हमारा इटर्नल ड्यूटी क्या है, ये सब हम भूल जाते हैं, ये इसका कवरिंग लग जाता है। Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का और कुछ प्रश्न, टीका, टिप्पणी, कुछ करेक्शन? थैंक यू, आपने इतना टॉलरेट करके आप बहुत ही सब सहनशील डिवोटीज हैं। लेट भी हो रहा होगा। प्रभु जी कुछ और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? हरे हरे कृष्णा। तो प्रभु जी अभी फरीदाबाद से होके गए हैं, तो काफी चीजें सीखने को मिली प्रभु जी से, और काफी चीजें प्रभु जी बदल दी प्रभु जी ने हमारी क्लास में। तो मुझे तो पता नहीं था। सत्यजीत प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी आए थे, तो वो ऊपर ही रहते हैं, तो प्रभु जी गए होंगे, तो उन्होंने बताया कि आज से क्लास में इस तरह से हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर उस पे हमारा लेक्चर भी होता है 20 मिनट का। उसके बाद फिर प्रभु जी ने श्लोक पढ़वाने सबसे शुरू किए, सबका फ्लो भी ठीक बना। और उन्होंने बताया क्लास में कि हमारे सुबलास प्रभु जी आए थे और उन्होंने बैठ के इस तरह से श्लोक वगैरह करवाए थे। तो मतलब काफी चीजें प्रभु जी के आने से चेंज हैं। हमारे भाई है, हमारे बेटे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भारत से हैं, वो सब चीजें एक अलग हैं, लेकिन प्रभु जी का लेवल ये नहीं पता, पता नहीं कौन से लोग से हैं प्रभु जी। क्योंकि इतनी भक्ति, थोड़ा सा भी एक क्षण अगर मिलता है प्रभु जी, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें भक्ति करते हैं। तो प्रभु जी एक जेलस है हमें कि प्रभु जी हम कैसे आपकी तरह प्रभु जी इतना मतलब दृढ़ भक्त बन सके। अंदर से एक कंपटीशन की भावना रहती है प्रभु जी, प्लीज अदरवाइज ना ले प्रभु जी, प्लीज, सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप देखिए, जिसमें वो जो गुण होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं द वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस, ये दुनिया आईना है। जो हमारे अंदर होता है ना, हमें बाकी लोग वैसे दिखते हैं। तो कोई किसी में कोई क्रोधी है, तो उसको सारे लोग क्रोधी दिखते हैं। तो आप में ये सारे अच्छे गुण हैं जो आपने बताए कि आप समय का बहुत अव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट नहीं करते, हर एक जीव को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए आप औरों में ऐसा गुण देखते हैं।
तो थैंक यू। और मुझे तो जब भी मैं फरीदाबाद आता हूँ आप सबसे कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितना आप सब कुछ बैलेंस करते हुए भक्ति कर रहे हैं औरों को एनकरेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे सभी डिवोटीज, यहाँ पे कालिंदी गौर प्रभु जी, वीर राघव प्रभु जी, सुनील प्रभु, बासुती माता जी, प्रीति माता जी, मैं देख रहा हूँ कौन कौन है। आपके फेसेस तो नहीं दिख रहे बट नाम दिख रहे हैं। रेणु माता जी, रत्रा प्रभु, वनवासी राम प्रभु, सुषमा माता जी, प्रेमलता माता जी, अनीता यादव माता जी हैं, और नीता कुमारी माता जी, श्रोमा माता जी, रूप करुणा प्रभु, शीतल माता जी, अंकुर प्रभु, रेणु माता जी, महेश प्रभु एंड मंजलाली प्रभु। थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, ग्रेटफुल, आपने अपना संग दिया। हरे कृष्णा। और ये सारी बातें जो मैंने बोला ये सब मैंने अपने लिए बोला, क्योंकि पॉइंट इज, बोलना बहुत आसान है, सबसे आसान बोलना होता है, बोलना पढ़ना, बट उसको अपने जीवन में फॉलो करना वो एक एक टास्क है, जिसके लिए, जो कि इतना सरल नहीं है। भगवान परीक्षा लेंगे बहुत, भगवान टेस्ट लेंगे हमारी सिंसेरिटी का, हमारी दृढ़ता का, बट प्रयास करते रहेंगे। चोटें आएंगी जरूर, गिरेंगे भी सही, बट लगे कृष्णा रहेंगे प्रभु तो पहुंच जी। जाएंगे। यस प्रभु, महेश प्रभु, कृष्णा मुकेश। हाँ जी कृष्णा बोलिए प्रभु प्रभु। जी, नम्र प्रणाम। मुकेश जी पूछिए पूछिए रवि पूछिए चौधरी संजय पूछिए, का आवाज आप आ रही है आओगे आपकी। क्लास में? क्लास में होगी आप क्लास सबके संडे आपके? मैं आपसे बात करूंगा, बाद में आपको संडे करूंगा क्लास प्रभु में जी। मैं आपसे बात करूंगा अभी, प्लीज है। हैं? आपसे बात करूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। अभी आप म्यूट कर लो, मैं बात कर लूंगा आपसे। ठीक है, प्रीति ठीक है, माता कोई जी और कुछ क्वेश्चन है? पूछ रहे थे? प्रीति माता जी ने अनम्यूट किया। और किसी का कुछ लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल पॉज। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सुनील प्रभु प्लीज। प्रभु जी, जैसे मैं गीता वितरण प्रभु करने जाता हूँ, मुझे बहुत सा डर लगता है प्रभु जी, और मैं कर नहीं पाता प्रभु जी। कुछ मार्गदर्शन करिए प्रभु जी, जो हौसला बढ़े गीता वितरण किस के चीज लिए। का डर लगता है? पता नहीं क्यों प्रभु जी, ऐसे डर लगता है अंदर से। किस चीज का, प्रभु जी कि वो नहीं लेंगे? जी प्रभु जी सॉरी, एक्चुअली में प्रभु सुनील हाँ प्रभु जी एक प्रभु ऐसी जी। जगह पे हैं, वहां पे प्रभु जी अकेले हैं, तो प्रभु जी उनको थोड़ा भक्तों का संग भी नहीं मिल पाता है। फिर भी वीर राघव प्रभु जी प्रयास करते हैं, और काफी प्रभु जी मतलब वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, अकेले ही फाइट कर रहे हैं। और जन्माष्टमी पे डोनेशन वगैरह भी प्रभु जी करते रहते हैं। तो प्रचार के लिए बोला गया है प्रभु जी को, तो वो कह रहे हैं मुझे डर लगता है। एक अकेलेपन का भी कोई हो सकता है रीजन, या फिर प्रभु जी आप इनको थोड़ा सा गाइड करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुनील प्रभु थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपकी इच्छा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। कितनी अच्छी बात है कि आप और जीवों को प्रभुपाद जी के ग्रंथ भगवत गीता आदि पहुंचाने का प्रयास करने की इच्छा, इच्छा रखना भी ना बहुत बड़ी बात है। जहाँ चाह वहां राह। और डर के आगे तो जीत है, ऐसे बोलते हैं ना, तो डर के आगे जीत है। तो आप क्या करें, आप प्रयास करें कि पहले थोड़ा, जो वैसे कालनिधि गौर प्रभु जी कर रहे हैं, एक दो बार उनके साथ जाएं, उनसे देखें कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो उससे क्या है, आपका डर, जैसे हम अप्रेंटिस होते हैं ना, जैसे जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के साथ रह के करता है, जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर के साथ रह के काम करता है, उससे क्या होता है, उसका डर खत्म होता है कि अरे हाँ ये भी कर रहा है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ। और ये प्रभुपाद जी का स्मरण करें, प्रभुपाद जी दिल्ली में थे, वो भी अकेले थे, धूप में बुक्स बांट रहे थे। एक बार उनको हीट स्ट्रोक भी हो गया था, गिर गए थे, उनको बैल ने एक बार आके मार दिया था थोड़ा, तो उनको चोट भी लग गई थी कितना। तो आप अकेले नहीं हैं, भक्त कभी अकेला नहीं होता, भगवान आपके साथ है। और एक मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रेरणा है। आप ध्यान से सुने सब, जो लोग थोड़ा इधर उधर कार्य भी करें, कम बैक टू दिस। आप इसमें अकेले नहीं हैं।
और आपकी विजय निश्चित है। क्यों? क्योंकि 3:1, 3:1 का मैच है। क्योंकि आप मान लो आप एक व्यक्ति को बुक देना चाहते हैं, तो 3 है आपकी तरफ, 1 है उसकी तरफ, तो विजय किसकी होगी? 3 की होगी, 1 की होगी? अब बोलेंगे 3 कैसे? एक तो हो गए आप, एक हो गए आपके हृदय में बैठे परमात्मा। राइट? परमात्मा क्या चाहते हैं? आप हम प्रे करते हैं ना, कृष्णा, कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, हम कृष्णा प्लीज हेल्प मी, कृष्णा परमात्मा आप मेरी हेल्प करें कि मेरे मुंह से सही शब्द आए। प्रभुपाद प्रे करते थे सही शब्द आए। और ये प्रीचिंग इज लाइक समाधि। ये समाधि है एक तरीके से, क्योंकि जब हम प्रचार कर रहे होते, सोचिए कि हमें पास 5-10 सेकंड का ही समय होता है उनसे बात करने का। कोई राइट, वो अपनी दुनिया में, वो तो मॉल में आए हैं या घूमने आए हैं या बीच पर आए हैं कहीं, और वो बुक्स लेने के लिए नहीं आए वहां पर, वो कुछ और लेने आए हैं वहां पे, या घूमने के लिए आए हैं मॉल में, मान लीजिए आप, या मार्केट में, वो बुक्स लेने थोड़ी आए। उस 5-10 सेकंड में कितना ये समाधि है कि ध्यान हमारा पूरी तरह कृष्ण पे रहता है। कृष्णा प्लीज हेल्प मी, कृष्णा आप मेरी हेल्प करें। एकाकी हमारा ना ही पाया बला, मैं अपने उससे नहीं कर सकता। तो एक आप हो गए, एक कृष्णा आपके हृदय में। और भगवान क्या चाहते हैं कि सभी जीव उनके पास आए, तो उनके हृदय में जो कृष्णा बैठे हैं वो भी तो आप ही की तरफ हुए। आ रहा है समझ? तो आप 3 हो गए। राइट? तो विजय आपकी है। द्वारे द्वारे गिया। राइट? महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बोला कि आप द्वार द्वार जाओ। हमें बस क्या है, हमें सोच लीजिए, आप बस प्रयास कर लीजिए कि मैं बुक्स उठा के जाऊंगा, प्रयास करूंगा। रिजल्ट्स की चिंता मत करो, चाहे 1 बुक हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 0 भी हो, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत की। क्योंकि हमें क्या डर लगता है, अरे नहीं हुई तो, अरे उसने मना कर दिया तो, यही डर होता है ना, एक्सपेक्टेशन। चिंता मत कीजिए कि भगवान करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। करते तो आप हैं, हम बोलते हैं अरे उसने उतनी बुक्स कर दी, भगवान ही तो करा रहे हैं वो, हम कौन है किसी को बुक्स देने वाले? सब भगवान करा रहे हैं। तो हमें लेकिन प्रयास, प्रयास करेंगे, सब डर भी खत्म हो जाएगा। माँ शुच, डोंट वरी, आपके प्रयास में ही आपका सक्सेस है। द सक्सेस लाइज इन ट्राइंग। सो ट्राई, प्रे करें भगवान से जाने से पहले। वहां जाके प्रे करें, कृष्णा देखो मैं आ गया हूँ आज, अब आपके आपके ऊपर है, सारा मैच आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू आर द हीरो, है ना? मैं ट्राई अपना करूंगा, प्रयास। और प्रयास भी कैसे करना है, वो हम सीनियर डिवोटीज के साथ 1-2 बार जाकर सीखें कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किसी को जबरदस्ती नहीं करनी, और ले नहीं तो मैं पीट दूंगा। राइट? राइट? एक पॉजिटिव प्रेशर देना है। राइट? सबसे प्यार से वेलकमिंग वर्ड्स बोलने हैं। जो थोड़ा दूर से लग रहा है कि ये थोड़ा अभी रेडी नहीं है, उसको अभी लटके रहने दो। राइट? हम आए थे लास्ट टाइम तो कालिंदी प्रभु जी के घर भी ये क्वेश्चन हुआ था। जो पका है, पके हुए फलों को पकड़ना है, जो कच्चा है भी उसको दूर से हरि बोल। राइट? कुछ प्रसाद ले सकते हैं, मान लो छोटा छोटा आपने मिश्री लिया, कुछ भी लिया, उनको दो, ये भगवान का प्रसाद है, घर पे ऑफर करें, उनको दे, छोटे इजीली जो हो। तो आप प्रयास करें, देखिए आप कहेंगे लाइक यू विल बी लाइक अ रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी बन जाएंगे आप भक्ति में। और वहां पे लिखा है, भगवान ने आपको उस क्षेत्र में वहां भेजा है ताकि आप हैं, तो उस क्षेत्र में, आप उस गांव में, उस सिटी में, जहां भी आप हैं, उस क्षेत्र में आपके ऊपर भगवान ने आपको नियुक्त किया। यू आर द एम्बेसडर, यू आर अपॉइंटेड, यू आर हायर्ड। तो आप पूरा प्रयास कीजिए और देखिए आध्यात्मिक क्रांति मचा देंगे आप वहां पे। हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, यूर ओके, यूर अरे जी, और किसी का प्रश्न है तो जी? जी प्रभु जी। ठीक, ठीक है, रेणु माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।